नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये क्लासें फिर से स्टार्ट हो गई है और आपको पता है 10th 12th का रिजल्ट भी आ गया है और पेश आर्ट में 100% रिजल्ट रहा है। लगभग हर सब्जेक्ट में 70, 75, 80, 90, 100 यानी 100 में से 100 भी दिए हैं। यानी ज्योग्राफी में कई बच्चों ने 100 में से 100 भी दिए हैं और लगभग जो बच्चा मतलब 10th में जिसके परसेंटेज कम थे उसने भी ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, ड्राइंग में, एनी वन सब्जेक्ट में यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। और ये क्लासें फिर से स्टार्ट हो गई है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया था? हम पढ़ रहे थे प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय हमने आखेट पढ़ लिया था, उसके बाद संग्रहण पढ़ लिया था, उसके बाद मछली पकड़ना पढ़ लिया था, उसके बाद पशुचारण पढ़ लिया था, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कृषि और कृषि में हमने मिश्रित कृषि तक पढ़ लिया था। कृषि में भी हमने मिश्रित कृषि तक पढ़ लिया था। अगली बात हमने यानी स्थानांतरित कृषि है, वाणिज्य कृषि है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अब मिश्रित कृषि से आगे पढ़ते हैं। देखो, मिश्रित के बाद जो कृषि आती है वो आती है दुग्ध कृषि। मिश्रित के बाद पाठ नंबर या चैप्टर नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय में हम पढ़ेंगे दूध कृषि। कौन सी कृषि पढ़ेंगे? दूध कृषि। अब देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जितनी भी कृषियां हैं मैं इनकी विशेषता बताऊंगा। चाहे वो 18वें पाठ में कोई कृषि आई, 8वें पाठ में कृषि आई, मैं इनकी विशेषता बताऊंगा। विशेषता ही इनकी परिभाषा हो गई, विशेषता ही दो कृषियों में अंतर हो गया। और मैंने आपको जो प्रश्न बताए थे लगभग सारे प्रश्न वही पुटअप हुए। और आप अगर देखना चाहते हो तो पेश आर्ट के बच्चों से जो भी जिसने मैंने क्वेश्चन बताए उनसे पूछ लेना, सलाह मशवरा कर लेना। तो मैं आपको सारी विशेषता बताऊंगा। विशेषताओं से परिभाषा बन जाती है और विशेषताओं से दो कृषियों में अंतर पता लग जाता है। ऐसे में अगर आपको परिभाषा लिखा दूं तो आपको दो अंतर पूछ ले दो कृषियों में कैसे पता लगाओगे? तो ये विशेषता ही परिभाषाएं हैं और ये विशेषता ही अंतर है। अगली बात सुने। अब देखो दूध कृषि के बारे में पढ़ते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। विशिष्ट प्रकार की कृषि है। पहले इनकी विशेषता लिख लेते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसके बाद की विशेषता देखो, दूध कृषि में प्रजनन सुधार या प्रजनन, नस्ल सुधार, वे पशुचारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी दूध कृषि में प्रजनन, नस्ल सुधार और पशुचारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूध कृषि में दूध दोहने से दुग्ध कृषि में दूध दोहने से लेकर परिष्कृत करने तक सारा कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। मशीनों द्वारा किया जाता है।
अगली बात सुने, आगे की देखो विशेषता इसमें क्या है। जो दुग्धकर्षी है, दुग्धकर्षी का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, या मान लो ऐसे लिखो, दूधकृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप सर्वाधिक की जाती है, सर्वाधिक की जाती है। अब आपसे पूछ ले वो कौन कौन से देश है जिनमें दुग्ध कृषि का विकास ज्यादा हुआ है, तो उनका बता देता हूं। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूएसए इत्यादि। अब ये है क्या, देखो हमने मिश्रित कृषि का अध्ययन कर लिया था, मिश्रित कृषि के बाद में दुग्ध कृषि। अब इस दुग्ध कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, ये क्या है। देखो सबसे पहले देखो, ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है या विशिष्ट तरीका। कैसे, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि दूध की कोई कृषि होती है, दूध की भी कोई कृषि होती है, आपने ऐसा कहीं नहीं सुना है, कहीं नहीं सुना है। दूसरी चीज, अगर आपने नहीं सुना है तो आपके लिए तो एक विशेष हो गई कि नहीं हो गई। अगर आपने कहीं नहीं सुना है तो आपके लिए तो एक विशेष हो गई, तो इसीलिए विशिष्ट प्रकार की कृषि है, विशिष्ट प्रकार की कृषि है। अर्थात जो भी पशुओं से दूध प्राप्त होता है या पशुओं पर जो ज्ञान दिया जाता है, तो पशुओं पर अगर हम ज्ञान देंगे तो पशुओं से अच्छा या अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होगा। जब अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होगा तो इसको एक कृषि का रूप दे दिया, इसको एक किसका रूप दे दिया, कृषि का रूप दे दिया। जैसे किसी बच्चे के माता पिता उस पर अगर बढ़िया तरीके से ज्ञान देते हैं, उसको बढ़िया तरीके से रखते हैं, तो आप बताओ उस बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी कि नहीं होगी, उस बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी क्या नहीं होगी, होगी ना। तो अब उस ज्ञान देने का फायदा क्या हुआ कि उसकी शिक्षा में अच्छा विकास हुआ है, या उसकी शिक्षा में सर्वाधिक रूप से विकास हुआ है, उसकी शिक्षा में सर्वाधिक रूप से विकास हुआ है। जैसे किसी माता पिता ने अगर बच्चे के प्रति अच्छा ज्ञान रखा, उसको सही सलाह दी, तो उसकी शिक्षा में या उसके संस्कारों में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसकी शिक्षा में वृद्धि होगी, उसके संस्कारों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर आप पशुओं पर अच्छा ज्ञान देते हैं तो उनसे अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है। जब अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है तो ये दूध है ना एक कृषि का रूप हो गया, दूध एक किसका रूप हो गया, कृषि का रूप हो गया। तो इसलिए विशिष्ट प्रकार की कृषि है। आगे देखो, दुग्ध कृषि में, दूध कृषि में या दुग्ध कृषि में प्रजनन, पशुओं की प्रजननों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसकी प्रजनन कौन सी है, क्या है, उसकी नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है। नस्ल सुधार का मतलब है जैसे उसकी नस्ल पर इसलिए ज्ञान दिया जाता है कि अच्छी नस्ल का पशु, जैसे कोई अच्छी नस्ल का पशु है वो ज्यादा दूध देता है, तो उसकी नस्ल पर सुधार करेंगे या उस पर ध्यान देंगे तो उससे अच्छी नस्ल पैदा होगी, जिससे क्या है जो पैदा होगी ना नस्ल, उसमें भी क्या है दूध देने की क्षमता ज्यादा होगी। तो दूध कृषि में प्रजनन, नस्ल सुधार, उसकी नस्ल पर सुधार किया जाता है। वह पशु चारण यानी उसको जो चराने का तरीका है उस पर भी ज्ञान देंगे। ऐसा थोड़ा ही एक ही बाड़े में सारे पशुओं को डाल दिया, ऐसा नहीं है, एक बाड़े में नहीं, उनको मतलब चराने का तरीका अलग अलग होगा, उसको मतलब सब पशुओं को अलग अलग बाड़े में रखेंगे, उनको विशेष तौर से चराया जाएगा, उनको विशेष तौर से खिलाया जाएगा। तो दूध कृषि में प्रजनन, नस्ल सुधार और पशु चरण, इन तीनों पर क्या है विशेष ध्यान दिया जाता है। इन तीनों पर विशेष ध्यान देंगे ना तभी पशु हष्ट पुष्ट रह सकेगा, तभी पशु हष्ट पुष्ट रह सकेगा। जब पशु हष्ट पुष्ट रह सकेगा तभी वो अधिक मात्रा में दूध दे पाएगा, तभी वो अधिक मात्रा में दूध दे पाएगा। तो दूध कृषि में प्रजनन, नस्ल सुधार और पशु चरण, इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे देखो, दूध कृषि में दूध दोहने से लेकर, दूध दोहने का मतलब ये जैसे हमारे घर में मम्मी बहन भाभी जो दूध निकालती है ना भैंस का, गाय का, किसी का, बकरी का, तो दूध कृषि में क्या होता है दूध दोहने से लेकर, दूध दोहने से लेकर उसको परिष्कृत यानी एकदम मतलब सही तरीके से बनाना। जैसे हमारे घर में क्या करते हैं, मान लो घर में मम्मी जैसे कोई दूध निकाल के लाती है तो उसको छानने से छानती है नहीं छानती है, तो वो परिष्कृत का मतलब है साफ हो गया। परिष्कृत का मतलब क्या है, साफ हो गया, उसमें कोई अगर बार आया तो भी वो क्या है उस छानने में आ जाता है और बाकी दूध एकदम साफ हो जाता है।
तो दूध दोहने से लेकर उसको परिष्कृत करने तक सारा कार्य किसको द्वारा किया जाता है? मशीनों द्वारा। इसका मतलब ये हो गया, अगर गाय कोई भैंस कोई पशु है तो उसका दूध निकालेंगे वो भी मशीनों से निकालेंगे, मशीनों के माध्यम से वो आगे जाएगा, और मशीनों के माध्यम से वो परिष्कृत का मतलब ये मान लो साफ होगा, मशीनों के माध्यम से क्या होगा? साफ होगा। अगली बात सुनना, मशीनों के माध्यम से साफ होगा। और ये जो सारा काम होता है ना, ये जो सारा कार्य है ना, ये मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो दूध कृषि में दूध दोहने से लेकर परिष्कृत करने तक सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सारा का सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, दूध कृषि का नगरीय क्षेत्रों के समीप सर्वाधिक की जाती है, या सर्वाधिक विकास हुआ, ये भी मालूम क्यों हुआ है? क्योंकि गांव में तो आपको पता, प्रत्येक घर में पशु मिल जाते हैं, जैसे गाय भेड़ बकरी कोई भी, तो गांव में दूध की कोई कमी है ही नहीं। दूध की आवश्यकता ज्यादा कहाँ है? दूध की आवश्यकता ज्यादा नगरों में या शहरों में, नगरों में या शहरों में। तो ये कृषि नगरों या शहरों के समीप की जाती है। क्यों? क्योंकि नगरों में दूध की डिमांड ज्यादा होती है, तो इसलिए ये जो दूध कृषि है वो नगरों के समीप या शहरों के समीप सर्वाधिक की जाती है, या इसी का वहीं सर्वाधिक विकास हुआ है। जैसे आप शहर के नजदीक आपके आसपास के गांव है, अनुमान लगे आपके आसपास के गांव है, तो आपके आसपास के गांव से दूध लेने वाला आता है नहीं आता है, और वो यहाँ के कुचाम में बेचता है। तो क्यों? क्योंकि कुचाम में नगर है, शहर है, तो इसमें दूध की डिमांड ज्यादा है या दूध की आवश्यकता ज्यादा है, तो इसलिए इसका विकास कहाँ हुआ? दूध कृषि का शहरों के या नगरों के समीप सर्वाधिक हुआ है। अगली बात में, और देखो किन देशों में सर्वाधिक विकास होगा? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूएसए। न्यूजीलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, समझना ध्यान से, जिसमें दूध मशीनों से तो निकाला जाता है, मशीनों से उसको परिष्कृत किया जाता है, साफ किया जाता है, और मशीनों के माध्यम से उसको जिस जगह भेजना है वह मशीनों के माध्यम से या पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। कैसे? जैसे आपने कभी ऐसा सुना होगा, आप कहीं जाते हो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो आप 1 रुपया का सिक्का डालते हो, 1 रुपये का सिक्का डाल दो तो आप 1 लीटर पानी की बोतल भर सकते हो। भर सकते हो? नहीं भर सकते? भर सकते हो। तो इसका मतलब 1 रुपया अगर आप डालोगे तो वो मशीन 1 लीटर ही आपको पानी देगी। उसी प्रकार न्यूजीलैंड में क्या होता है, बड़े बड़े फार्म लगा रखे हैं, वहां से दूध होता है, परिष्कृत होकर आता है, अनेक केंद्र बना दिए। उस केंद्र में क्या है, जैसे 40 रुपए लीटर दूध है मान लिया जाए, एक बार आपने 20 रुपए डाले, तो वहां आप है ना नीचे मग जग जो भी बोतल है वो करो, आपको फिक्स आधा लीटर दूध मिल जाएगा। तो न्यूजीलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां दूध पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है, दूध पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। यह है दूध कृषि। विशिष्ट तरीका है, प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है, और दूध दोहने से लेकर उसको साफ करने तक, परिष्कृत करने तक सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। शहरों के नजदीक सर्वाधिक की जाती है। क्यों? पूछ भी सकते हैं क्यों की जाती है? क्यों? क्योंकि नगरों में दूध की डिमांड ज्यादा होती है। फिर है आगे, सर्वाधिक विकास किन देशों में? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूएसए। अगली बात में ये हो गया आपके दूध कृषि कंप्लीट। इसके बाद ही कृषि पढ़ते हैं। दूध के बाद ही कृषि वो कौन सी? ट्रक कृषि। ट्रक कृषि दूध के बाद की कौन सी कृषि है? ट्रक कृषि। ट्रक कृषि के बारे में ध्यान रखते हो। ये भी कृषि का एक विशिष्ट तरीका है, कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। ये भी कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। ट्रक कृषि में सब्जियों की कृषि की जाती है।
किसकी कृषि? सब्जियों की कृषि। आगे देखो, ट्रक कृषि की शुरुआत, ट्रक कृषि की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नगर में हुई। कैलिफोर्निया नगर में कहाँ हुई थी? ट्रक कृषि की शुरुआत है वो यूएसए के कैलिफोर्निया नगर में हुई। इसका नामकरण क्यों रखा गया? ट्रक द्वारा रात भर में तय की गई दूरी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट और है वो बाद में देखेंगे आप भारत के संबंध में। ट्रक कृषि ये भी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि। कोई ऐसा भी आपने कभी सुना है कि ट्रक की कृषि है? नहीं सुना, ट्रक की कृषि नहीं सुना। आगे बात में तो आपने नाम नहीं सुना, अब इसका नामकरण किस आधार पर किया गया वो भी बता देता हूं। ट्रक कृषि है, ट्रक का आपने कहीं कृषि का नाम नहीं सुना, ट्रक तो चलाने के काम आती है, कृषि कहां से होगी? तो ट्रक क्या करती है? रात को सब्जियां भरती है और वो रात भर में जितनी दूरी तय करती है ना उसके आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि का। उदाहरण के तौर पर कुचामन है, कुचामन के आसपास के गांव है, यहां सब्जियों की कृषि कर दी, सब्जियां भर दी शाम को, क्योंकि भाई मान लो कुचामन से वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है उदाहरण के तौर पर, तो सब्जियां भर दी। अब वो ट्रक सब्जियां भरने के बाद रात भर में जितनी दूरी तय करेगी, ट्रक रात भर में जितनी दूरी तय करेगी उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? ट्रक कृषि रख दिया। उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? ट्रक कृषि रख दिया। अगली बात में अब देखो ट्रक कृषि क्या है। यह भी एक विशिष्ट प्रकार कृषि है। इसमें भरी क्या? सब्जियां भरी, तो कृषि किसकी होगी? सब्जियों की होगी। आगे बात में तो ट्रक कृषि में सब्जियों की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? सब्जियों की कृषि की जाती है, सब्जियों की कृषि की जाती है। आगे बात में यानी ट्रक में सब्जियां डाली जाती है। तो अब आप ये बताओ ट्रक में सब्जियां डाल रहे तो कृषि किसकी होगी? कृषि तो सब्जी की होगी, कृषि तो सब्जी की होगी। तो ट्रक कृषि में किसकी कृषि की जाती है? सब्जियों की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? सब्जियों की कृषि की जाती है। ट्रक कृषि की शुरुआत यूएसए में हुई थी। किस देश में हुई थी? अगर आपसे ऐसा पूछ ले ट्रक कृषि की शुरुआत किस देश में हुई थी तो आप ये बताना यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली बात में अब एक चीज और भी नोट करना, यूएसए एक देश है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। अगली बात में और इस यूएसए में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। जैसे भारत एक देश है, भारत में कितने राज्य हैं? वैसे ही यूएसए एक देश है, यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। और उन 50 राज्यों में कैलिफोर्निया भी एक राज्य की श्रेणी में आता है। कैलिफोर्निया भी एक राज्य की श्रेणी में आता है। अगली बात में जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आप ऐसे बोलते हो कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो एक उदाहरण बता रहा हूं। तो जैसे मैं ये कहता हूं इसकी शुरुआत भारत के मुंबई शहर से हुई, तो मुंबई तो किसी राज्य में आता होगा ना, मुंबई तो भी किसी राज्य में आता होगा ना। तो कैलिफोर्निया खुद एक राज्य है, कैलिफोर्निया खुद एक राज्य है। अगली बात सुने, तो इस कृषि की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले किस देश में हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और अगर आपसे ऐसा पूछ ले किस देश के किस नगर में हुई थी तो इसकी शुरुआत है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नगर में हुई थी। कहां हुई थी? कैलिफोर्निया नगर में हुई थी। इसका नामकरण का मतलब है इस कृषि का नाम ट्रक कृषि क्यों रखा गया? इसका नामकरण ट्रक कृषि क्यों रखा गया? तो इसका नाम इसलिए रखा गया
कि जहां सब्जियों की कृषि की जाती है वहां से सब्जियां काट के ट्रक में भरी जाती है। अब ट्रक द्वारा रात भर में, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, कुचाम के पास में कोई गांव है, मान लो 60-70 किलोमीटर दूर है, से मान लिया जाए एक खरवैया। कौन सा गांव है? जैसे खरवैया। खरवैया में मान लो सब्जी की कृषि की है, शाम को आई 10 बजे ट्रक, वहां से खरवैया से सब्जी काटी और ट्रक में भर दी। किसमें भर दी? ट्रक में भर दी। अब ट्रक में खरवैया से सब्जी भर दी, ट्रक जितनी रात भर में दूरी तय करेगी, जैसे उसने कुचाम में दूरी तय की, तो रात भर में उसने दूरी तय करने के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? ट्रक कृषि रख दिया। खरवैया से सब्जी भरी, कुचामन लाना है, उसको लाना कहां है? कुचामन लाना है। अगली बात में सब्जी भरने के बाद उसको अगर कुचामन लाना है, तो अगर खरवैया से सब्जी भर के कुचामन आएगी तो रात भर में जितनी दूरी तय करेगी ट्रक रात भर में जितनी दूरी तय करेगी उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? ट्रक कृषि रख दिया। तो ये लिख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं नामकरण कि ट्रक द्वारा रात भर में तय की जाने वाली दूरी के आधार पर इस कृषि का नाम क्या रखा गया? ट्रक कृषि रखा गया। अब एक चीज मान के चलो, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि भाई कुचामन में नजदीकी सब्जियां उत्पादित की जाती है, तो कुचामन में नजदीकी जाती होगी, जैसे मान लो यूएसए है, कनाडा है, भारत के बड़े बड़े शहर मुंबई है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कोलकाता है, चेन्नई है, चंडीगढ़, इन शहरों में, तो ये शहर तो बहुत ज्यादा विस्तृत है। इनमें तो मतलब ये मान के चलो लोगों को रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवास तक उपलब्ध नहीं होता है। लोगों को रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवास तक उपलब्ध नहीं होता है। अब आप दिमाग लगाओ या तुलना कीजिए कि जब लोगों के लिए को रहने के लिए आवास ही उपलब्ध नहीं हो रहा है तो क्या वहां सब्जियां की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो बताओ सब्जियां शहर के बाहर ही करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। सब्जियां शहर के बाहर ही करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो सब्जियां शहर के बाहर करेंगे तो वो ट्रक आएगी नहीं आएगी? जैसे मान लो मुंबई के बाहर सब्जियां पैदा की, अब वो ट्रक मुंबई से मुंबई में आएगी नहीं आएगी? मुंबई के बाहर से मुंबई में आएगी नहीं आएगी? तो रात भर में दूरी तय करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो इसलिए उसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। आगे बात, अब इसमें एक दो बिंदु और है, वो भारतीय समुद्र में है, उसको भारतीय समुद्र में इसलिए बता देता हूं ताकि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो ट्रक कृषि की मतलब अभी शुरुआत यूएस में हुई थी, लेकिन भारत में भी इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। अब आपसे पूछ ले भारत में ट्रक कृषि का सर्वाधिक विकास क्यों हुआ है, तो अब आपको मैं बता देता हूं भारत में इसलिए हुआ, भारत एक शाकाहारी देश है। भारत एक कौन सा देश है? शाकाहारी देश है। और जो देश शाकाहारी होता है, जो देश शाकाहारी होता है उसमें बताओ सब्जियों की डिमांड ज्यादा होती है नहीं होती है? होती है। तो भारत एक शाकाहारी देश है, इसलिए सब्जियों की मांग क्या है? ज्यादा है। सब्जियों की मांग क्या है? ज्यादा। ज्यादा होने की वजह से इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। तो भारत एक शाकाहारी देश है। आगे बात में तो शाकाहारी है तो बताओ सब्जियों की मांग होती है नहीं होती? होती है। मांग क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इसका सर्वाधिक विकास। आपसे पूछ ले भारत में इसका सर्वाधिक विकास कहां हुआ है, तो भारत में इसका सर्वाधिक विकास हुआ नगरों के समीप। अब आप बात को समझना, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये विश्व के प्रत्येक देश के संदर्भ में लागू है कि ट्रक कृषि का विकास सर्वाधिक वहीं होगा। ट्रक कृषि का विकास सर्वाधिक वहीं होगा जहां नगर है, और उस नगर के समीप अगर कृषि की जाती है ट्रक या सब्जियों की, तो वहां इसका सर्वाधिक विकास होगा। अमेरिका है तो अमेरिका में जितने भी नगर हैं उनके समीप ज्यादा हुआ, कनाडा के नगरों के समीप ज्यादा हुआ, पेरिस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, चीन, यूएस कोई भी हो, तो इसका सर्वाधिक विकास नगरों में हुआ। अब आपसे पूछ ले गांव में ट्रक कृषि का विकास सर्वाधिक नहीं हुआ, इसका कारण बताइए। तो क्या है, गांव में क्या सब्जियों की मांग कम है इसलिए विकास नहीं हुआ है, और शहरों में सब्जियों की मांग अधिक है इसलिए इसका विकास सर्वाधिक हुआ है। वो प्रश्न ऐसे ही पुटअप करता है। इस बार तो क्या मान लो लॉकडाउन की वजह से पेपर्स नियमित समय पर नहीं बन पाए, एकाएक में बनाए गए, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पुटअप होते हैं कि भाई गांव में इसका विकास क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी मांग गांव में सब्जियों की कम है। नगरों में इसलिए ज्यादा विकास हुआ है क्योंकि नगरों की मांग इसमें ज्यादा है। ये आपको ट्रक कृषि समझ में आ गई यहां तक, उसके बाद चलते हैं आगे।
इसके बाद है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि फलों के उद्यान लगाए जाते हैं। फलों के क्या लगाए जाते हैं? उद्यान लगाए जाते हैं। फलोद्यान कृषि में आगे देखो, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और भूमध्यसागरीय। उष्णकटिबंधीय में मान लो केड़ा होता है, शीतोष्णकटिबंधीय में मान लो सेब होता है, सेब लिख सकते हो, और भूमध्यसागरीय में नींबू होता है। आगे बात सुना, फलों की मांग देखो, फलोद्यान कृषि, फलो उद्यान, फलो उद्यान यानी फल फूल के उद्यान, फल फूल के उद्यान, नाम से ही पता लग रहा है फलो उद्यान, फल धन उद्यान, फल धन उद्यान यानी फल फूल के उद्यान। यानी फलोद्यान कृषि में फल और फूलों के उद्यान लगाए जाते हैं। फल और फूलों के क्या लगाए जाते हैं? उद्यान। आपने कभी पार्क में गए होंगे, आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए, उसी प्रकार क्या होता है नगरों के आसपास क्या करते हैं, फल के और फूलों के उद्यान लगा दिए, फल और फूलों के क्या लगा दिए? उद्यान लगा दिए। तो फल और फूलों के क्या लगाए जाते हैं? उद्यान लगाए जाते हैं। सारी चीज बता दूंगा अभी, आप समझना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सा फल ज्यादा होता है? केला होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सा फल? केला। शीतोष्णकटिबंधीय में कौन सा? सेब या सेब। और भूमध्यसागरीय में नींबू। अब आप समझ आइए है क्या, मैं आपको तरीका बता। जैसे कोई पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री है। अब भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है ना, भूमध्य रेखा का, ये यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु में सर्वाधिक खट्टे, जो खट्टे चीजें होते हैं, जैसे मान लो नींबू खट्टे ही होते हैं, नहीं होते? खट्टे ही होते हैं ना, तो सर्वाधिक खट्टे फल फूल या सब्जियों की कृषि की जाती है। यानी जितनी भी खटास की वस्तु है, जैसे नींबू मान लो, केरुंदा मान लो, विभिन्न प्रकार की होती है ना, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे क्षेत्रों की कृषि होती है। ये खट्टे क्षेत्रों में फलोद्यान होते हैं, ये खट्टे क्षेत्र के फल फूल के उद्यान लगाए जाते हैं। क्लियर? भूमध्य सागर के ऊपर ये पाया जाता है, यहाँ तक मान लो 35 40 45 तक, यहाँ तक पाया जाता है उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय में जैसे केला हो गया, कौन सा हो गया? केला। तो यहाँ क्या होता है? केला। अगली बात में, और उष्णकटिबंधीय के ऊपर पाया जाता है शीतोष्णकटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय? शीतोष्णकटिबंधीय। यहाँ कौन सा मिल गया? शीतोष्णकटिबंधीय। अगली बात में, यहाँ होती है सेब। अब आप दिमाग लगाओ, ये भारत ऊपर ही है, और भारत के सबसे ऊपर कौन सी मिल रही है? शीतोष्ण। और भारत के ऊपर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर रहनी है, तो बताओ जम्मू कश्मीर में सेब होते हैं नहीं होते? होते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? हमारे यहाँ आसपास में केले होते हैं, हमारे नहीं होते? क्या होता है? केला तो उसी जलवायु में हमारे उष्णकटिबंधीय में,
तो हमारे अकेले होते ही नहीं होते। उष्णकटिबंधीय में राजस्थान के मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। बाकी पूरा राजस्थान शीतोष्णकटिबंधीय में आता है। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है ना वो उष्णकटिबंधीय में आते हैं, एक तो डूंगरपुर एक बांसवाड़ा, ध्यान रखना। तो या बताओ अकेले होंगे नहीं होंगे। और 0 से लेके 5-7 तक ये होगी भूमध्य सागरीय। 0 से लेके 5-7 के बीच में कौन सी होगी? भूमध्य सागरीय। और भूमध्य सागरीय में सर्वाधिक खट्टे या खटास की वस्तुएं, खटास के फल फूल कृषि आदि उत्पादित किए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय में केरला, उष्णकटिबंधीय में राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय में सेब और भूमध्य सागरीय में नींबू होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन क्षेत्रों में इनके फल फूलों के उद्यान होते हैं, इन फल फूलों के उद्यान होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किसके उद्यान हो गए? केले के उद्यान हो गए। शीतोष्णकटिबंधीय में किसके उद्यान हो गए? सेब के उद्यान हो गए। और भूमध्य सागरीय में किसके उद्यान हो गए? नींबू के उद्यान हो गए। क्योंकि जिस प्रकार की क्लाइमेट है ना उसमें उसी प्रकार का उद्यान स्थापित होता है। जिस प्रकार की क्लाइमेट है ना उसमें उसी प्रकार का उद्यान स्थापित होता है। आगे बात में, और फूलों की मांग या फलों की मांग सर्वाधिक कहां होती है? नगरों में। फूलों की मांग या फलों की मांग सर्वाधिक कहां होती है? नगरों में होती है। अब आप दिमाग लगाओ, हमारे गांव में कोई इतने फलों की जरूरत है क्या? नहीं है। कभी फूलों की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। हाँ, कभी शादी समारोह को छोड़ दो तो कभी फूलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और शहरों में पड़ती है, शहरों में पड़ती है। आगे बात में, जैसे शहरों में तो मान लो किसी को मतलब अर्पण देना है तो भी उसमें फूल अर्जित किए जाते हैं या पुष्प अर्जित किए जाते हैं, तो शहरों में अधिक होती है। तो इस कृषि का भी ट्रक कृषि की भांति फलोद्यान कृषि का भी सर्वाधिक विकास कहां हुआ है? नगरों के समीप हुआ है। सर्वाधिक विकास कहां हुआ है? नगरों के समीप। और फल फूल से किसानों का सर्वाधिक मुनाफा होता है। मुनाफा क्यों होता है? एक दिमाग लगाओ। सब्जियां 20 रुपए किलो, मैं एक छोटा सा काम बता रहा हूं। सब्जियां 20 रुपए किलो और वही सेब है मान लो 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। तो बताओ मुनाफा ज्यादा किससे हुआ? फलोद्यान कृषि से हुआ या ट्रक कृषि से? फलोद्यान कृषि से। तो इससे किसानों को सर्वाधिक क्या होता है? मुनाफा होता है। और भारत में जैसे गुलाब है, गुलाब, तो गुलाब की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है। गुलाब है, गेंदे, इनकी खेती सर्वाधिक की जाती है। और आपको पता आप गुलाब के फूल काम में भी लेते हैं। जैसे अगर किसी को पुष्प अर्पित करना है, तिरंगे बिरंगे में काम में लेते हैं। तो भारत में किस फूल की? गुलाब की। किस फूल की? गुलाब की। आगे बात में ये देखो याद है। इसके बाद की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।